Hello students, in this lecture we will study about the non-mechanical chopper amplifier. In the previous lecture we have studied about the schematic diagram of chopper amplifier. Chopper amplifier कैसे आपका वर्क करता है. On that basis we have studied about the mechanical chopper amplifier. Mechanical chopper amplifier कैसे वर्क करता है. Now we are gonna study about the non-mechanical chopper amplifier. In this chopper amplifier there are some major differences. First one is your PC1, PC4, PC3 and PC2. All these PC1, PC2, PC3 and PC4 are photodiodes. All these are photodiodes. Photodiode means photodiodes are those electronic components which tends to reduce its internal resistance when the light incident on it. कहने का मतलब है जब भी फोटोडायोड के सरफेस पे आपकी इंसिडेंट लाइट पड़ती है वो क्या करता है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो, पाथवे का जो रेजिस्टेंस होता है वो उस रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है. अब इस फीचर का यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं हम इस पूरे डायग्राम में समझेंगे. एक और जो सबसे क्रूशियल फीचर है वो ये है, जो आपका PC1 है और PC4 है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर रिस्पेक्टिवली से वर्क करता है. अब एक बार इसकी नॉन मैकेनिकल चॉपर एम्पलीफायर की वर्किंग समझ लेते हैं. यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ऑसिलेटर का, ये ऑसिलेटर आपका कंट्रोल करता है दो नियॉन बल्ब्स को. अब ये नियॉन बल्ब्स कैसे काम करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट या फिर टाइम डिपेंडेंट मैनर पे काम करते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अल्टरनेटिवली आपका नियॉन बल्ब ऑन रहेगा, सेम टाइम पे ही आपका नियॉन बल्ब वन, पहले वाले केस में एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका नियॉन बल्ब ऑन रहेगा, नियॉन बल्ब 1, साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे आपका नियॉन बल्ब 2 ऑफ होगा. इन द नेक्स्ट मोमेंट जब आपका नियॉन बल्ब 2 ऑन होगा, उसी मोमेंट पे आपका नियॉन बल्ब 1 ऑफ होगा. अब ये कैसे वर्क करता है, whenever the neon bulb 1 is on, the light is getting incident on your PC1 and PC2. So this one and this one, it becomes the low resistance path for the signal. ध्यान से समझिएगा, through PC1 and PC2 it becomes the low resistance path. Now here you have applied the low level DC input. Whenever the light is incident on your PC1, it function as a modulator, right, and it helps to pass on the signal. Now when this signal passes from here, it charges this capacitor and it gets amplified here, right, and this amplified signal follow this path and goes through here, and this one is your output capacitor. ये भी एक हाफ की बात हो रही है जब आपका नियॉन बल्ब 1 ऑन है. अल्टरनेटिवली दूसरे मोमेंट पे जब आपका नियॉन बल्ब 2 ऑन होता है, ये नियॉन बल्ब 1 आपका ऑफ हो जाता है. उस केस में क्या है कि आपका जो PC3 है और PC4, ये आपका लोएस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस करंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, राइट. इस केस में क्या होता है, अब जो आपका जो सिग्नल है वो आपका
PC3 यहाँ से होता हुआ, देन डीमॉड्यूलेटर से होता हुआ लो पास फिल्टर एंड योर एम्पलीफाइड DC आउटपुट। फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, जब नियॉन बल्ब ऑफ होगा आपका सिग्नल, लो लेवल DC सिग्नल आपका PC1 से होता हुआ इस पाथवे को फॉलो करता हुआ, इस पाथवे को फॉलो करता हुआ आउटपुट कैपेसिटर पे चला जाएगा और इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। सेकंड, जब आपका नियॉन बल्ब 1 ऑफ हो जाएगा, नियॉन बल्ब 2 ऑन होगा, ये आपका यहाँ पे सिग्नल कट ऑफ हो गया क्योंकि हाई रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे भी हाई रेजिस्टेंस हो गया। अब जो करंट फ्लो का पाथ है वो आपका यहाँ से होता हुआ कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर से होता हुआ, PC3 से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इस डीमॉड्यूलेटर पे जाएगा। अब डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो आपका सिग्नल, जो आपका PC1 में जो मॉड्यूलेशन हुआ था सिग्नल का, अब एम्पलीफाइड होने के बाद जो आपका ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो अभी पूरे इस ऑपरेशन में एम्पलीफाइड हुआ था और मॉड्यूलेट हुआ था, सिंपली उसको कर देगा डीमॉड्यूलेट। मतलब जो सिग्नल आपको यहाँ पे मिल रहा था ना, सेम सिग्नल मिलेगा बट एम्पलीफाइड होगा, ये मेन डिफरेंस है। इस पॉइंट पे आने के बाद अगर ये सिग्नल मॉड्यूलेट हो जाता है तो सेकंड साइकिल में जब सिग्नल यहाँ पे पहुँचता है, जब आपका नियॉन बल्ब 2 ऑन है, तो ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इस डीमॉड्यूलेटर से वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है विथ एडेड एडवांटेज एम्पलीफाइड फॉर्म में आपको DC आउटपुट सिग्नल मिल जाता है। ये है आपका सिंपल वर्किंग ऑफ नॉन मैकेनिकल चॉपर एम्पलीफायर। अगर इसको मैकेनिकल चॉपर एम्पलीफायर से अगर हम कंपेयर करें तो जैसे वहाँ पे जो चॉपर S1 था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेटेड स्विच या फिर रिले की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे सेम काम हो रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने फोटो डायोड्स का यूज़ किया है और नियॉन बल्ब का, वहाँ पे हम एज ए स्विच यूज़ कर रहे थे, राइट। थैंक यू।